ना ना। ओके, अभी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। सो ये बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने सब बुक्स में से एनालाइज करके बनाया हुआ है। सो कौन कौन सी चीज है कि जो आप तीनों के डिफरेंस में दिखा सकते हो। कंडक्टर्स है वो मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करना हो तो, जैसे आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो कौन पहुंचाता है, ट्रेन। चलो बस है तो बस के अंदर जो टिकट दे के पहुंचाता है वो कंडक्टर होता है, उसी तरह याद रख लेना, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। सो फर्स्ट हमने यूज से देखा कि क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। सेमीकंडक्टर्स कहाँ पे यूज होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब अलग अलग डिवाइस है। डायोड एक ऐसा डिवाइस है कि जो स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से सप्लाई आ रहा है तो वो पास होने देगा, नेगेटिव से आएगा तो नहीं आने देगा। ये आप आगे वाले सेमिस्टर्स में पढ़ोगे। सो दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेशन। सो ऐसे अलग अलग लॉजिकल और कंट्रोलिंग जो ऑपरेशंस होते हैं उन सब में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, वो भी लॉजिकल एंड ऑपरेशन करते हैं, सब कंट्रोलिंग, ठीक है। सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर लॉजिकल एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। ओके, इंसुलेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं। सो अगर हमने कहीं पे कंडक्टर लगाया, सो जैसे पानी की पाइपलाइन है उसको नहर से भेजते कहीं पे, कैनाल कैनाल के थ्रू, तो उसके अंदर क्या होता है, नीचे सीमेंट बनाते हैं। तो वो सीमेंट का जो हमने बनाया सरफेस या बेस, वो क्यों बनाया, ताकि वो पानी है वो जमीन के अंदर सीप नहीं हो जाए, ठीक है। जमीन के अंदर जतू ना रहे, उसके अंदर नहीं चला जाए, इसके लिए। तो वो जो सीमेंट का बॉडी है वो क्या काम करेगा, रेजिस्ट करेगा एक तरह से। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होगा, ठीक है, तो अगर उसको इंसुलेट नहीं करेंगे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने एक मेटल के वो या फिर किसी भी आरसीसी के पोल के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो ये सपोज आरसीसी के पोल के ऊपर मैंने डायरेक्टली कंडक्टर को लगा दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है शायद पहुंचेगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे लीक हो जाएगी। तो ये लीकेज बंद करने के लिए क्या करेंगे, इसके आसपास हम इंसुलेटर लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसा इंसुलेटर लगा दिया जिसके ऊपर मैं बेयर कंडक्टर लगा दूं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ सेमिस्टर में पढ़ोगे। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये किसके लिए है, जैसे वो कैनाल के अंदर पानी अंदर नहीं चला जाए, इसी तरह हमारा करंट है वो दूसरी जगह पे ना चला जाए। सो दिस इज अनडिजायर्ड पाथ। ओके, योर क्वेश्चन वाज व्हाट इज अनडिजायर्ड पाथ। सो अनडिजायर्ड पाथ इज the path which is not intended for flowing of electrical energy। जो पाथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो के लिए बनाया नहीं है, जैसे कि हमने आरसीसी पोल रखा, तो वो क्यों रखा है, कंडक्टर को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर को सपोर्ट देने के लिए आरसीसी का पोल लगाया है। कंडक्टर का कुछ भी अगर एनर्जी, थोड़ा बहुत भी करंट अगर लीकेज की वजह से इस पोल के अंदर से जा रहा है, देन इट इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या करेगा, यहाँ पे इंसुलेटर लगाएंगे या ऐसे इंसुलेटर लगा के उसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर रखेंगे, कंडक्टर रखेंगे, तो क्या होगा, जो अनडिजायर्ड पाथ है वहां से करंट नहीं फ्लो होगा। सो इट इज यूज्ड विथ कंडक्टर्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम अनडिजायर्ड पाथ। सो रिस्ट्रिक्ट करना मतलब कि ऑपोज करना, नहीं जाने देना एक तरह से, ठीक है। सो यूज्ड फॉर restricting flow from undesired
पाथ, ठीक है, लिख लेना पूरा डिटेल में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अनडिजायर्ड पाथ आप। ओके चलो नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल्स इसके। सो जो हमने पहले ही देख लिए, ठीक है, अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, वो नाम ही बता देता हूँ। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड एंड जर्मेनियम, और इंसुलेटर्स के अंदर पोर्सिलिन, पीवीसी, ग्लास एटसेट्रा। ओके, अभी जो कंडक्टर्स है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। सो मोस्टली लिखना आप, मोस्टली रेजिस्टेंस है वो मिली, माइक्रो या सिर्फ ओमिक वैल्यू में, मतलब कि यूनिट वैल्यू में होगा। ओके, सो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऐसी वैल्यू के आसपास होगा, या तो ओम्स में दिया है, या माइक्रो एंड मिली ओम्स में, या तो फिर माइक्रो एंड मिली ओम्स में। ओके, नैनो ओम तो आउटू नहीं, खाली ओम में। हाँ, अभी इसका रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, मतलब कि डायोड है तो उसका 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट दे दिया तो उसकी वजह से वो कंडक्ट करने लगेगा, तो जैसे जैसे कंडक्ट करने लगेगा हीट आ जाएगी, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा और नेगेटिव होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरिएबल, इट इज अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशंस, सर्किट कंडीशंस। तो सर्किट का कंडीशन कैसा है, अगर हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो वो इजीली पास होने देगा, अगर नेगेटिव सप्लाई दिया है तो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस देता है डायोड की, अगर उसका रिवर्स बायस किया है, रिवर्स बायस मतलब कि ऑपोजिट सप्लाई दिया है, तो वो कंडक्ट नहीं होने देगा। अगर कंडक्ट हुआ उसका मतलब कि डायोड फेल हो गया है, तो वो एक तरह से टूट जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली टूटेगा ऐसा नहीं, लेकिन वो खराब हो जाएगा, फिर वो दूसरी बार काम नहीं आएगा हमें। नेक्स्ट इंसुलेटर है, तो उसका रेजिस्टेंस मेगा ओम्स एंड गीगा ओम्स में होता है। ओके, सो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है मेगा ओम्स एंड गीगा ओम्स में। मेगा गीगा पता है ना सबको, 10⁻² वाली वैल्यूज। ओके, अच्छा, हाँ, अब जितनी मेरे हाथ ऊपर कर रही है, ऊपर हो जाए, जूम कर दे रहा है। क्या करेंगे अभी इसका, वापिस कुछ सॉल्यूशन है इसका, नया नहीं। वापिस देखो, आप हटे तो वापिस जूम, रुको, जूम आउट और पॉज जूम पॉज इन। करो अभी।